नमस्कार फ्रेंड्स, मैं काविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काविद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ए की आय यानी इनकम ऑफ ए, बी की आय यानी इनकम ऑफ बी से 30% कम है, 30% लेस है, और एंड बी की आय यानी इनकम ऑफ बी सी की आय से 137.5% अधिक है मोर। यदि ए की आय बी की आय से ₹28,500 कम है तो सी की आय रुपया में क्या, इन रुपीस क्या। देखो यहाँ पर देखो पहले देखो यहाँ पर हमें ए बी एंड सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। मतलब ए की आय बी की आय एंड सी की आय का रेशियो निकालना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा, इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकले। देखो पहले तो देखो यहाँ पर देखो 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 हमारे पास ये परसेंटेज दिया 30% दिया, 30% दिया है। तो 30% का मतलब 30/100 होता है। देन ये शून्य शून्य ऊपर नीचे गया, ऊपर नीचे गया, तो हमें मिला 3/10। मतलब 30% का फ्रैक्शन वैल्यू विनिमय मान 3/10 होता है, 3/10 होता है, 3/10 होता है। अब यहाँ पर क्या बोला है, कम बोला है, लेस बोला है, मतलब माइनस करना है, माइनस कर। अब आगे देखो यहाँ पर बोला है कि ए की आय यानी इनकम ऑफ ए बी की आय यानी इनकम ऑफ बी से 30% कम है, 30% कम है। मतलब देखो यहाँ पर देखो 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 यहाँ पर देखो ए की आय कैसी है, कम है, लेस है। ए की आय कम है, लेस है, पर किससे किससे किससे, ये बी की आय से, बी की आय से। मतलब से वाला पार्ट बट्टा में होता है, भाग में होता है, से वाला भाग बट्टा में होता है, भाग में होता है। मतलब बी का इनकम बट्टा में यानी 10 है, 10 है, 10 है, 10 रेशो में। तब आगे ए का इनकम कितना, देखो ए का इनकम 10 पर 3 कम, 10 पर 3 कम यानी कि 7 होगा, 7 होगा। यानी कि हमें ए और बी की इनकम का रेशो 7:10 मिल गया, 7:10 मिल गया। अब सिमिलरली दूसरा डाटा से हमें बी एंड सी का रेशो मिलेगा, बी के इनकम और सी के इनकम का रेशो मिलेगा। तो वो अब हम आगे निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा इजी, देखो ये थोड़ा देखो देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब देखो ये 136.5%, इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज देखो ये 100% प्लस 37.5% ऐसे लिख। इसको हमने ब्रैकेट कर दिया, तोड़ देखो इसको हमने लिखा 100% प्लस 37.5%। अब ये 100% देखो एक होता है, 1 होता है, 100% मतलब 100/100 एक होता है, 1 आगे प्लस प्लस ये जो 37.5% इसके बराबर होता है 3/3/8। कैसे देखो यहाँ पर ये जो 1/8 है, 1/8 है, तो इसका देखो परसेंटेज में वैल्यू देखो 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 कितना ये होता है 12.5, देखो 12.5, देखो 12.5 होता है, 12.5 होता है, 12.5 होता है, 12.5 किस जगह। ये जो 1/8 होता है, 1/8 होता है, उसका परसेंटेज कितना होता है, ये परसेंट है, प्रतिशत में 12.5% होता है, ये 12.5% होता है। किस देखो तो सीधा सा यहाँ पर 100 में 8 से भाग देना है, 100 में 8 से भाग देना। देखो यहाँ पर 8 एकम 8, 10 में से 8 गया, देखो 8 एकम 8, 10 में 2 गया 8, 20 यानी 8 20 16, 4 बच्चा 40, 8 पे 40 देखो बराबर है।
ये 1/8 जो है ये फ्रैक्शन में, इसको हमने परसेंट में कन्वर्ट किया है। मतलब 100, मतलब देखो हमारे पास 1/8 ये फ्रैक्शन है, यदि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर उसके लिए 100% मल्टीप्लाई करना है, 100% से गुणा करना है, तो ऐसा करने पर हमें 12.5% मिलेगा, 12.5% मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो देखो हमारे पास क्या है, ये 37.5% है, 37.5%, मतलब ये देखो ये एग्जैक्टली 3 गुना है। देखो ये 3 गुना जब हमने किया तो हमें 5 मिलता है। ये 12.5 का जब हम 3 गुना करते हैं 3 टाइम्स, तब हमें मिलता है 37.5 करके देखो 12 या 36 हो गया, 36 हो गया। और ये 0.5 गुना 3 करना पड़ेगा, मतलब ये कितना मिलेगा, देखो देखो ये मिलेगा, देखो 0.15 मिलेगा, 0.15 मिलेगा। देखो 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 इसको हम देखो 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 ये 12.5 मतलब देखो 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 क्या होता है, 12.5 मतलब देखो 12 प्लस 0.5 होता है, 12 प्लस 0.5 होता है। अब 3 गुना करना है, 3 गुना करना है, 3 गुना करना है, 12 या 36 इसका गुना, 0.5 का 3 गुना, 0.5 का 3 गुना, देखो देखो कितना होगा, ये 1.5 होगा, 1.5 होगा, 1.5 होगा, 1.5 होगा। तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा ये 37.5%। मतलब क्या, मतलब क्या, 1/8% में 12.5 होता है, 1/8 12.5% होता है, 1/8 12.5% होता है। तो ये देखो, तो ध्यान देखो ये 37 मतलब देखो उल्टा सोचो, ये 12.5% 1/8 होता है, 12.5% 1/8 होता है, 12.5% 1/8 होता है। तो देखो यहाँ पर 37.5% है, 37.5%, देखो ये 37.5% है, 37.5% मतलब 37.5 पर देखो 3 गुना होगा, 3 टाइम्स होगा, मतलब देखो 3/8 होगा। ये 1/8 को हमने 3 से गुणा किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें 3/8 मिलेगा, 3/8 मिलेगा। तो ऐसा समझना है। इन शॉर्ट 100% एक होता है, 37.5% 3/8 होता है। अब इसको भी आगे हल करना पड़ेगा। तो देखो ये 8 एकम 8 8 3 8 3 11 11/8 मिलेगा, 11/8 मिलेगा, 11/8 मिलेगा। मतलब ये जो देखो, मतलब ये जो देखो क्या है, देखो यहाँ पर देखो ये जो 137.5% है, 137.5%, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू भिन्न में मान 11/8 होता है, 11/8 होता है। लेकिन यहाँ पर अधिक बोला है, मतलब जोड़ना है, अधिक बोला है, जोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान से फिर से बात देखो, यहाँ पर जो बी की आय है, देखो ये बी की आय है यानी इनकम, वो इनकम ऑफ बी है, वो सी की आय से यानी सी के इनकम से, सी के इनकम से देखो इतना अधिक है। मतलब क्या, 11/8 अधिक है, 11/8 अधिक है। मतलब क्या आएगा, देखो यहाँ पर बोला है कि बी की आय सी की आय से, देखो सी की आय से मतलब देखो से किसके पास, देखो से सी के पास है, से जो लगा है वो सी को लगा है, मतलब सी नीचे में होगा, बट्टे में होगा, डिवाइड होगा, मतलब सी का देखो आय, सी का आय यानी इनकम देखो 8 है 8 है, सी का इनकम 8 है 8 है। अब तो बी कितना होगा, बी देखो अधिक होगा, मतलब 8 में 11 जोड़ना है, तो ये मिलेगा हमें 19। फिर से एक बार देखो, बी का आय सी की आय से इतना % अधिक है, मतलब 11/8 अधिक है। मतलब सी का आय यदि 8 है तो बी का आय 8 पर 11 अधिक मतलब 19 होगा, 19 होगा। तो हमें बी एंड सी का रेशो मिल गया, बी और सी का रेशो मिल गया 19:8 मिल गया, 19:8 मिल गया, 19:8 मिल गया।
अब देखो यहाँ पर इसमें बी का इनकम 10 है, जबकि इसमें बी का इनकम 19 है। सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं, पहले यहाँ पर दोनों को सेम करना पड़ेगा, आइडेंटिकल करना पड़ेगा। तो उसके लिए सीधा सा देखो यहाँ पर रिवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उल्टा गुणा करना पड़ेगा। मतलब देखो ये 19 का गुणा आप इधर करो तो 10 का गुणा आप इधर करो, मतलब 19 का गुणा 10 में भी करना है, 19 का गुणा 7 में भी करना है। इधर से हम 10 का गुणा 19 में भी करना है, 10 का गुणा 8 में भी करना है। फिर हमें ABC का रेशियो मिल जाएगा, ABC का रेशियो मिला जाएगा। तो आगे देखो यहाँ पर देखो, तो देखो यहाँ पर हमें ए क्या मिलेगा, देखो ए मिलेगा, देखो 19 सत्ते कितना होता है, 19 सत्ते होता है 133, 133। आगे बी 19 गुणा 10, 190 होगा, बी 190 होगा। और ये सी कितना होगा, 10 गुणा 8, ये कितना 80, देखो 80 होगा, 80 होगा, 80 होगा, 80 होगा। यानी कि यदि ए का इनकम 130, देन बी का इनकम 190 होगा एंड सी का इनकम 80 होगा। तो ये हमें फाइनल रेशियो मिल गया। अब जो दिया है उसका यूज करना है। दिया है कि देखो रियल में क्या दिया, देखो रियल में ये 28,500 दिया। ये क्या है, ये देखो, ये देखो देखो देखो, ए की आय बी की आय से इतना कम है, मतलब ये डिफरेंस दिया है। कम होना या फिर ज्यादा होना वो डिफरेंस इंडिकेट करता है। कम होना मतलब लेस होना और मोर होना वो डिफरेंस इंडिकेट करता है। मतलब यहाँ पर डिफरेंस दिया है किसके बीच में, तो ये दिया है हमें, ये गिवन है। देखो देखो देखो, ए की आय और बी की आय के बीच में, ए की इनकम और दूसरा क्या, बी की इनकम, मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है। तो पहले हमें देखो ये रेशियो में डिफरेंस निकालना पड़ेगा, रेशियो में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कितना है देखो, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को घटाओ, तो 190 में से 130 घटाना, ये तो हमें क्या मिले, देखो तो हमें क्या मिलेगा, देखो 10 में से 3 गया, हमें मिला 7। आगे 9 8 में से 3 गया, हमें मिला 5 और आगे 1 में से 1 गया 0, मतलब 57 हमें मिला, 57 मिला, 57 मिला, 57 मिला, 57 यूनिट हमें मिला डिफरेंस। जबकि रियल में कितना, रियल में ये है, रियल में ये 28,500, 28,500 कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स है। तो सीधा सा बात ये 28,500 में 57 से भाग देना है, इसमें इससे भाग देना है। तो देखो यहाँ पर देखो, पहले हम देखो 285 में 57 से भाग, तो ये 5 बार में ही जाएगा। चेक करके देखो, चेक करके देखो, चेक करके देखो, देखो 57 गुणा 5 मतलब देखो 50 प्लस 7 गुणा 5, 57 को हमने 50 प्लस 7 लिखा, तो 50 गुणा 5, 5 बचे 25, 250, 250 प्लस 7 पंचे 35, कितना मिला 250। देखो आगे 80 और 85 बराबर है, सही, ये 285 मिलेगा। और ये 2 शून्य पीछे में एज इट इज लगे क्या, मतलब ये जो 28,500 ये 57 का 500 गुना है, 500 टाइम्स है। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है सी का आई निकालना है, सी का आई निकालना है। तो यूनिट में कितना है, रेशियो में कितना है, देखो सी का आई, सी का इनकम रेशियो में 80 यूनिट है, मतलब हमें 80 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 80 यूनिट का वैल्यू देती है, ऑल्सो ये 500 गुना ही होगा, 500 टाइम्स होगा, तो 8 पंचे 40 होता है, और ये 3 शून्य लगा पीछे में, तो वी गॉट 40,000, 40,000 मिलेगा, 40,000 मिलेगा। मतलब ये सी है, तो इसका इनकम यानी कि आय ये 40,000 है, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है।
नेक्स्ट देखिए, ए की आई बी की आई से 45 गुना अधिक है, मोर ज्यादा है, और सी की आई ए और बी की आई के योग पर यानी एडिशन से 60% कम है। डी की आई सी की आई से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आई के बीच का अंतर रुपये 13,200 से बराबर है, 13,200 13,200, ये देखो 13,200। ये देन सी का इनकम क्या होगा, सी का इनकम फाइंड करना। देखो यहाँ पर ये हमारे पास 4 कैरेक्टर है, ए बी सी एंड वी हैव 4 कैरेक्टर ए बी सी एंड डी। देखो हम यहाँ पर ये आई बोलेंगे नहीं, सिंपल ए ही बोलेंगे, ये आई ही आप खुद समझ लेना। तो देखो वो बोलने में शॉर्ट रहता है, इजी पड़ता है, ईशा देखो ये देखो ए, तो यहाँ पर हमें ए निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। मतलब ये सभी का हमें आई का रेशो निकालना, मतलब आई निकालना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर डेटा में से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले क्या दिया, यहाँ पर पहले दिया है कि जो ए का आई है वो बी की आई से 45 अधिक है, मोर है। तो हम क्या करें, देखो यहाँ पर हम देखो ये पहली बात, यहाँ पर ये जो परसेंटेज दिया है कि भाई वो बहुत ही सरल है, इजी, टिपिकल नहीं, टिपिकल है, जो परसेंट दिया है वो बहुत ही सिंपल है, टिपिकल नहीं, हार्ड नहीं। तो इसको हम 100 लेके सॉल्व करेंगे, 100 लेके सॉल्व करेंगे, 100 लेके सॉल्व करेंगे। मतलब मान लिया कि जो बी है तो इसका इनकम 100 है, 100 माना कि बी का इनकम 100। अब ए का इनकम कितना, ए का इनकम 45 अधिक, मतलब ये 145 होगा, 145 होगा। अब ये एग्जैक्ट कैसे होता है वो हमने ऑलरेडी पिछले के वीडियो में बता दिया, इसलिए आपको पार्ट वाइज ही देखना है, पार्ट वाइज ही देखना है। तो 145 होगा। अब आगे दूसरा सी भी निकालना पड़ेगा, डी भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, देखो आगे देखो दिया है कि ये सी का आई जो है ए और बी की आई के योग पर, मतलब यहाँ पहले ए और बी का योग निकालना पड़ेगा, ये दोनों का योग निकालना, जोड़ना है। तो ये कितना है, 245 होगा, योग 245 होगा। ये ए प्लस बी हमें 245 मिला। अब ये योग आया है अपने आप में, इट सेल्फ 100% ही होता है, 100% ही होता है। अब बोला है कि सी का इनकम इसके योग से 60% कम है, 60% कम है, मतलब ये 100% में से हमें 60% माइनस करना है। तो वी गेट 40%, हमें मिलेगा 40%। मतलब ये सी का इनकम है वो ये 245 का 40% होगा, 245 40% होगा, 40% होगा। मतलब यहाँ पर यार मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग 40% आएगा, 40% आएगा। अब इसको सोल्व करें कैसे भाई, तो ये परसेंट का मतलब बट्टा में 100 ही होता है। देखिए शून्य शून्य चला जाएगा। अब 245 जो कितना होता है, देखो 245 चौका, 245 चौका, देखो यहाँ पर ये देखो 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 245 मतलब ये 200 प्लस 45 होता है, और ये गुणा 4 करना है, इक्वल बराबर 4 दूनी 8, ये मिला 800 प्लस 45 चौका, 45 90 90 180, 180 मिलेगा। यानी ये देखो ये 900 980 मिलेगा, 980 मिलेगा, 980 मिलेगा, 980 मिलेगा, वी गेट 980। लेकिन बट्टे में 10 की तो ये मतलब पॉइंट लगेगा, माने यानी कि यहाँ पर हमें केवल 98 ही मिलेगा, सी हमें 98 मिलेगा, 98 मिलेगा, सी पर 98। अब लास्ट में डी निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। तो अब आगे देखो
हमें निकालना है डी, तो उसका भी डेटा दिया। देखो डी का जो इनकम है वो सी की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो पहले यहाँ पर हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखो 20% 20/100 होता है। आगे 0 0 गया, 0 0 गया। अब यहाँ पर एक कट्टा है, 2 पंचे 10, पर हम काटेंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे। मतलब यदि बट्टे में 10 होगा, 0 होगा तो काट-कूट करना है, मतलब केवल दशमलव ही मतलब देखो 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 ये बाद में समझ में आएगा। यहाँ पर हमने जानबूझ के काटा नहीं, ये बाद में आपको समझ में आएगा। तो 20% बराबर मिला हमें 2/10। ये एक्चुअली में 1/5 है, पर हमने काटा नहीं ये, तो हमें 20% इक्वल टू 2/10 मिला। लेकिन यहाँ पर जो अधिक है मतलब जोड़ना ही पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। मतलब अब देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ना है, मतलब ये होगा 12/10। देखो ये 10 को जोड़ना होता है, ऊपर में जोड़ना होता है, तो 10 + 2 ऊपर में 12 होगा और नीचे ऐसे रहेगा, 10 का 10 ऐसे रहेगा। मतलब मल्टीप्लाई कर 12/10 होगा, 12/10 होगा। मतलब ये जो डी का इनकम होगा वो सी की आई से इतना अधिक, मतलब ये 98 गुना ये 12/10 होगा, 98 गुना 12/10 होगा। मतलब मल्टीप्लाई कर 12/10। देखो अब समझ में आएगा आपको। देखो यदि बट्टा में 10 है तो देखो सिंपल ऊपर वाले गुना करना है और पॉइंट ही लगा देना है, नीचे 10 है इसलिए हम जानबूझ के 10 रखा था, 0 रखा था, काटा नहीं था। तो गुना ही करना है ऊपर वाले का, वो 0 पॉइंट लगा देना है, तो इजी पड़ता है। मतलब 5 भाग में थोड़ा कठिन पड़ता है इसका है। तो इक्वल बराबर 98 12 करना है, कैसे बनेगा? तो पहले 12 को तो हम लिख सकते 10 + 2। अब 98 गुणा 10 ये होता है 980 प्लस आगे देखो 10 + 2 लिखा है, तो 98 दूनी 100 दूनी 200 होता है। तो 98 दूनी कितना 196 ही होगा, 196 ही होगा, 196 ही होगा। जोड़ना है, देखो ये कितना मिलेगा, 980 196। तो देखो यहाँ पर 6 आगे 8 8 16 16 17 17 7 एक ऊपर 10 11 1176 मिलेगा, 1176 मिलेगा। लेकिन बट्टा में 10 भी तो है, पॉइंट लगेगा, इधर पॉइंट लगेगा, मतलब हमें मिलेगा 117.6। वी गेट 117 से 117 से, तो ये डी का इनकम भी निकल गया। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है। अब आगे देखो दिया है कि बी और डी की आई के बीच का अंतर डिफरेंस कितना है। जो रियल में दिया है वो सेम कार्य ये रेशो में करना है, रेशो में निकालना है। तो दिया है कि बी और डी के बारे में, बी एंड डी के बारे में क्या दिया है, बीच का अंतर इतना है, मतलब अंतर निकालना, डिफरेंस निकालना, बिग माइनस स्मॉल करना है, बिग माइनस स्मॉल करना है। बिग कौन सा ये वाला है और ये छोटा है, इसमें से इसको माइनस करना, तो सीधा सा बात हमें मिलेगा 17 से यूनिट, 17.6 यूनिट हमें मिले। डिफरेंस कितना है, जबकि फाइव रियल में कितना है, रियल में कितना है, रियल में कितना, रियल में डिफरेंस है 13,200, 13,200, 13,200 कितना गुना है, कितना गुना। ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है। ये होता है 750 गुना, 750 गुना। मतलब यदि आप 13,200 में
ये 17.6 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे तो आपको 750 मिलेगा। 750 मिलेगा। इन शॉर्ट देखो, इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, मतलब 17.6 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 750 है, 1 यूनिट का वैल्यू 750 है। ये जो होता है, ये 1 यूनिट का वैल्यू होता है, 1 इकाई का वैल्यू होता है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है सी का इनकम, मतलब हमें 98 यूनिट का वैल्यू निकाल। तो अल्सो ये 750 गुना ही होगा, इतना टाइम्स होगा। ये गुणा आप करोगे तो आपको मिलेगा यू गेट देखो ये बी ही मिलेगा। ये देखो ये 73,500 मिलेगा, 73,500 मिलेगा, 73,500 मिलेगा। प्लस सी का इनकम इतना है, मतलब ये हमारा आंसर है। मतलब ये विकल्प बी ही हमारा सही विकल्प है, विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। अब आगे देखो, देखो ये जो हमने देखो इस पर हमने देखो भार ज्यादा नहीं दिया है, इस पर हमने भार ज्यादा नहीं दिया है, इसको हमने जल्दी में समझा दे। क्यों? देखो यहाँ पर देखो ये जो इतना जो डेटा है वो बहुत हार्ड है, ये डेटा इतना है वो बहुत हार्ड है। मतलब यहाँ पर गुणा भाग करना थोड़ा हार्ड है, कठिन है। तो यहाँ पर हमें सोचना क्या, देखो यहाँ पर हमें सोचना होता है कि जो जब भी ऐसा हार्ड कैलकुलेशन आता है, तो देखो उसके लिए वहां पर पेपर शटर ने जो पेपर निकालता उसने इसको इस क्वेश्चन को सिंपली हल किया जाए, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता छोड़ा होता है, अवश्य कोई ना कोई रास्ता छोड़ा होता है। तो वो रास्ता यहाँ पर है, हमें ढूंढना पड़ेगा, वो रास्ता है यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वो रास्ता क्या, मतलब एक्चुअल में ये तो करना ही नहीं था, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, इसलिए कोई आसान रास्ता जरूर छोड़ा होता है, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, देखो पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने बी को 100 मान लिया और बी पर हमने ए का निकाला, और बाद में हमने ये 98 निकाला। इतना ही काम करना था एक्चुअल में, इस प्रश्न में इतना ही काम करना था, इतना ही निकालना था, इतना ही लिखना था, ये कुछ भी करना नहीं था, इतना ही करना था। पहले 100 माना, बाद में ए निकला और बाद में सी निकला। अब यहाँ पर पूछा क्या था, देखो हमें यहाँ पर पूछा था कि सी का इनकम कितना होगा, सी का रियल इनकम कितना, सी का यूनिट में वैल्यू 98, रेशियो में 98, तो रियल में कितना है, वो निकल। देखो यहाँ पर मतलब हमें निकाला गया था, हमें 98 यूनिट का वैल्यू निकालना था, 98 यूनिट का वैल्यू। अब ये 98 होता है, वो देखो 14 सत्ते होता है, देखो ये 14 सत्ते होता है, 14 सत्ते 98 होता है। मतलब जो कुछ भी आंसर होगा, देखो 98 का तो मल्टीपल होगा ही, 98 का मल्टीपल तो होगा ही, मतलब 98 का गुणक तो होगा, लेकिन ये 98 को हम और भी ब्रेक करें, मतलब 98 को हम 14 सत्ते 7 ऐसे भी लेते हैं, 14 सत्ते 98 ऐसे भी हम लेते हैं। मतलब अल्सो उपरांत 7 का भी गुणक होगा, 7 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी गुणक होगा, 7 का भी मल्टीपल। मतलब घर की भाषा में बोले तो 7 से जरूर कटेगा, 7 से अवश्य डिवाइड होगा, 7 से अवश्य डिवाइड होगा। मतलब जो 7 से कटेगा वो ही हमारा आंसर है, उत्तर है। 7 से कटेगा वो ही आंसर ये।
तो देखो अब यहाँ पर देखो, तो देखो अब हमें देखो 7 से कौन कटता है कौन नहीं कटता है वो चेक करना है, वेरीफाई करें। तो पहले देखो, देखो ये जो 75,000 ये 7 से नहीं कटता, ये 72,500, एक खुद ट्राई कर लेना आप, ये जो 72,500 है ये भी 7 से नहीं कटता है, ये जो 72 ये भी कटता है, ओनली यही कटता है, यही कटता है, यही कटता है, मतलब यही हमारा आंसर है, यही 7 का मल्टीपल है, यही 7 का गुणक है, यानी ये अकेला ऑप्शन 7 से कट है, मतलब यही हमारा आंसर है। तो ऐसे शॉर्टकट में आंसर निकालना होता है। अब यहाँ पर देखो दो प्रश्न, देखो यहाँ पर देखो एक प्रश्न उठता है, एक सवाल आता है, यदि ये एक ही कटता है बाकी का नहीं कटा इसलिए निकल गया, यदि देखो यदि 2 कटता था, 2 7 से ऑप्शन कटता था, दो ऑप्शन 7 से कटता डिवाइड, तब हम क्या करते हैं, तब हम क्या, देखो यहाँ पर 2 रास्ते निकलते हैं। पहली बात देखो ये डेटा जानबूझ के हट दिया गया है, मतलब आपको, मतलब देखो आपको ऐसा ही ऑप्शन रहेगा जो देखो, मतलब उसमें से 3 ऑप्शन 7 से कटेगा नहीं और एक ही कटेगा वापस। देखो यहाँ पर देखो, देखो ये डेटा हट दिया है, डेटा हट गया, ये कैलकुलेट हट गया, मतलब पेपर सेटर की इच्छा ये होती है कि आपको ऑप्शन को देख के सॉल्व करना, मतलब वो आपको, मतलब देखो वो एक ही ऑप्शन ऐसा देगा वो 7 से करेंगे, 7 का मल्टीपल, बाकी का 3 होगा नहीं, बाकी का 3 होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो ऐसा भी हम समझ सकते, या फिर ऐसा नहीं, मतलब 2 कटता ही है, 2 कटता ही है, तब तो यही करना पड़ेगा, तब तो यही करना पड़ेगा, तो देन और कोई रास्ता नहीं, मतलब देखो जब भी कोई हार्ड क्वेश्चन आए तब ऐसे ऑप्शन को देखना होता है, मतलब दूसरे तरीके से सोचना होता है, अदर तरीके से सोचना होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, यदि कोई छात्र स्टूडेंट किसी में एन नंबर को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता, ये देखो 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 7/12 से गुणा करता, ये तो प्राप्त उत्तर में जो आंसर मिलता है उसमें परसेंटेज त्रुटि, मतलब परसेंटेज में एरर कितना होगा, परसेंटेज में एरर कितना होगा। देखो यहाँ पर हियर हमें संख्या मानना पड़ेगा, संख्या को एज्यूम करना पड़ेगा, तो संख्या हम एज्यूम कैसे करें, मानेंगे कैसे, तो ऐसे मानेंगे, देखो हमें संख्या यानी नंबर का 11/16 करना है, 11/16 में बट्टे में 16 आ रहा है, और दूसरा 7/12 भी करना है, मतलब बट्टे में 12 आ रहा है, तो अब क्या करना था, बट्टा का एलसीएम लेना होता है, बट्टा का एलसीएम लेना, मतलब 16 और 12 का एलसीएम हमें संख्या मान लेना होता है, ये 16 और 12 का एलसीएम ही हमें संख्या मानना होता है। देखो मानने को तो आप कुछ भी मान सकते, लेकिन कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगा, इसलिए जानबूझ के हमें देखो कैलकुलेशन आसान पड़े, मतलब काटे ऊपर नीचे काट आराम से, तो उसके देखो ये जो बट्टा होता है उसका एलसीएम ही संख्या मान लेना होता है, ये 16 और 12 का एलसीएम होता है 48, मतलब माना कि संख्या नहीं नंबर 48 है, मतलब ये छात्रों को देखो ये 48 के साथ खेला करना है, मतलब देखो छात्रों को क्या करना है, छात्रों को देखो
देखो इसी संख्या मतलब 48 को देखो 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 इसके बजाय गुणा करते हैं। मतलब देखो मतलब देखो ये विद्यार्थी को देखो ये 48 का गुणा 48 का गुणा ये 11/16 के साथ करना था। ये स्टूडेंट को 48 का गुणा 11/16 के साथ करना था। 11/16 के साथ करना था मतलब ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, ये कार्य राइट है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर देखो 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 16 32 16 के 48 33 मतलब राइट आंसर 33 था। राइट आंसर 33 है, लेकिन ये स्टूडेंट्स ने क्या है, स्टूडेंट से मिस्टेक हुआ, गड़बड़ हो गया। नहीं स्टूडेंट ने ये 48 का गुणा 48 गुणा देखो इसके साथ कर दिया, इसके बजाय इसके साथ कर दिया। ये मतलब 7/12 से कर दिया, ये रॉन्ग आएगा। इसके साथ कर दिया 7/12 से कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो रॉन्ग आंसर क्या आएगा? रॉन्ग आंसर क्या है? देखो गलत उत्तर क्या है? गलत उत्तर देखो 12 चौक 48 7 चौक 28, गलत उत्तर 28 है। मतलब क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे आंसर देखो घट गया, लेस हो गया, आंसर घट गया, लेस हो गया। पहले एक्चुअल आंसर 33 आना था, लेकिन गड़बड़ करे तो आंसर 28 ही आया, 28 ही आया, 28 कम आया, लेस आया, कम आया, लेस कितना कम है? 33 में से 28 घटाओ, हमें मिलेगा वी गेट 5 यानी कि मतलब 5 कम आया, उत्तर 5 कम आया, लेकिन इसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकाल बट्टे में कुछ लगता है, परसेंटेज निकाल उसके लिए बट्टे में कुछ लगता है, क्या लगेगा? ये 5 कम आया, पर किस पर कम आया? किस पर कम आया? तो ये 5 कम आया है, 5 लेस है, ऑन ओवर 33 33 5 कम है 33 पर 33 से 5 कम है, 5 देखो कम है किस पर? 33 से, मतलब 33 पर 5 कम है, मतलब 33 पर 5 कम है, तभी तो हमें वापस 28 मिलेगा। 33 पर यदि 5 कम है तभी तो हमें वापस 28 मिलेगा, रिवर्स 28 मिलेगा। तो ऐसा आएगा, लेकिन ये भी अभी फिलहाल परसेंट में नहीं हुआ है, तो परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो also वापस 100% से ही मल्टीप्लाई करना होता है, 100% भी मल्टीप्लाई करना, 100% से भी गुणा करना, 100% से भी गुणा करना होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो यदि 33 पर 5 कम है तो 100 पर कितना कम, इसका ऐसा मतलब होता है। देखो देखो इसका मतलब क्या? देखो 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 यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये हमने इतना पोर्शन लिखा कि 33 पर 5 कम है, 33 पर 5 कम है, 33 पर 5 कम है, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज मतलब क्या? मतलब क्या परसेंटेज निकालना है? मतलब क्या? मतलब 100 पर कितना कम है वो निकालना है, 100 पर कितना कम है वो निकालना है। 33 पर 5 में 100 पर कितना कम है, 100 पर कितना कम है वो निकालना है, उसको ही परसेंटेज बोले। मतलब हर चीज को 100 पर देखना, 100 के साथ कंपेयर, 100 में से निकालना, आउट ऑफ 100 करना, आउट ऑफ 100 करना, उसको ही परसेंटेज बोलते हैं। कॉल्ड परसेंट इक्वल। देखो यहाँ पर ऊपर में गुणा है, कुछ भी कटेगा नहीं, तो गुणा ही करना, 500 बट्टा 33 परसेंटेज मिलेगा, इक्वल बराबर आंसर डेसिमल में दे, दशमलव में ही जाएगा, दशमलव में ही जाएगा। क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर 33 एकड़ 50 में से 33 गया, हमें मिलेगा ये 7 तो 10 17 मिलेगा, 17 और 170 मिलेगा, 70 बचेगा, और वापस 33 से भाग देना है, 33 से भाग देना है, तो ये जाएगा 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। करके देखो 33 पंचे 33 पंचे, देखो देखो 3 पंचे 15, 5 या 15 165 होता है, 5 बार में ही जाएगा, 5 बार में जाएगा। मतलब आंसर, अब ऑप्शन को देखना है, अब ऑप्शन को देखना है, अब ऑप्शन को देखना है, अब आगे कैलकुलेट करने की जरूरत, अब ऑप्शन को देखना है। देखो ऑप्शन देखो यहाँ पर 13 है,
ये 15 आ गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ये 16 बड़ा आ गया, ये भी आंसर नहीं। 11 ये तो ये भी आंसर नहीं। बच्चा कौन, ये बच्चा 15 दशमलव, देखो 15 दशमलव समथिंग आएगा। आगे गणना करने की जरूरत, कैलकुलेट करने की जरूरत, देखो यही आंसर है। 15.15% आता होगा, 15.15% ही आता होगा, 15.15% आता होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या, मतलब क्या हुआ, देखो मतलब इसको हम जानबूझ के डिटेल में समझ रहे हैं। परसेंटेज हमें ये मिला 15.15% मिला। मतलब क्या कहते हैं, मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर मिला है, ये जो देखो ये जो मिला है, गलत उत्तर मिला है, वो गलत उत्तर मिला है, गलत उत्तर मिला है, वो पहले के मुकाबले 15.15% कम है, 15.15% कम है। यानी ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर 33 पर देखो इसको हम लिख सकते हैं 15.15/100। इसको हम लिख सकते हैं 15 देखो ये समझने के लिए आंसर निकल गया है, इस ओनली समझने के लिए देखो 15.15% मतलब 15.15/100, 15.15/100 मतलब 33 पर 5 कम है, 100 पर इतना कम होगा। 33 पर 5 कम है तो 100 पर 15.15 कम होगा, 15.15 कम होगा। ऐसा डिटेल में समझना होता है। थैंक यू।